तो भक्तों और मेरी प्रिय माताओं बहनों, भक्ति भाव से किया गया यह सकट चौथ का व्रत माँ की कृपा से सबके जीवन में सुख शांति और समृद्धि लाए। जो भी माताएं आज के इस पावन व्रत को कर रही हैं, भगवान गणेश जी उनकी हर मनोकामनाएं पूरी करें। सभी संतानों को लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद मिले। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय गणेश देवा लिखकर अपनी भक्ति जरूर प्रकट करें। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भक्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि मैंने माता सकट और भगवान गणेश जी की पूजा कैसे की। तो भक्तों, सबसे पहले सुबह जल्दी मैंने स्नान किया और फिर पूजा घर की सफाई की और फिर भगवान गणेश जी को स्नान कराने के लिए एक थाली को ले लिया। तो भक्तों, उसमें मैंने एक स्वास्तिक बना लिया। स्वास्तिक क्यों बनाया जाता है उसकी भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि स्वास्तिक हम इसलिए बनाते हैं, वेद पुराणों और शास्त्रों में कहा गया है कि स्वास्तिक का एक अपना ही एक योगदान है। स्वास्तिक हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि स्वास्तिक के द्वारा हम जिस भी भगवान की पूजा कर रहे हैं उनको हम आगमन करने के लिए, यानी कि अपने घर बुलाने के लिए हम इस स्वास्तिक को बनाते हैं और हम अपने मन में मनोकामना करते हैं कि हे भगवान आओ और पधारो। फिर मैंने देखिए स्वास्तिक बना लिया है और फिर मैंने देखिए भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी को मैंने स्नान कराया है दूध और जल से। पंचामृत से भी करा लेते हैं, लेकिन मेरे पास दूध और जल था सिर्फ, तो मैंने जल में गंगा जल मिला लिया था और मैंने फिर उनको स्नान कराया। स्नान कराने के बाद फिर देखिए मैंने एक पीला आसन बिछा लिया है। उस आसन में फिर मैंने एक स्वास्तिक बनाया है, फिर से एक स्वास्तिक बनाया है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि हम भगवान को बुलाने के लिए स्वास्तिक बनाते हैं कि हे भगवान आइए, हमारे घर पधारिए और अपना स्थान ग्रहण कीजिए। फिर मैंने देखिए स्वास्तिक बनाकर उस स्वास्तिक के ऊपर मैंने चावल का आसन दिया है, चावल को अक्षत भी कहते हैं, और फिर मैंने भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी को बैठा दिया है। फिर देखिए मैंने उनको स्वच्छ वस्त्र पहना दिए हैं। भगवान गणेश जी और माता लक्ष्मी जी को वस्त्र पहना दिए हैं। मैंने माता लक्ष्मी जी को सकट माता के रूप में मानकर मैंने आज की पूजा की है, क्योंकि भगवान गणेश जी अलग से नहीं थे, उनके साथ जुड़े हुए थे, तो इसीलिए मैंने एक साथ पूजा की उनकी। तो देखिए वस्त्र पहनाकर कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं माता रानी, यानी कि माता सकट और माता भगवान गणेश जी। फिर मैंने गणेश जी को वस्त्र के रूप में जनेऊ दिया है, जनेऊ पहनाया है उनको। फिर देखिए मैंने उनको माला अर्पण की है, दोनों को माला अर्पण किया। फिर मैंने दुर्भा लिया है, जो कि भगवान गणेश जी को बहुत ही प्रिय है और ये विशेष भगवान गणेश जी की पूजा में यह विशेष माना जाता है कि भगवान गणेश जी को दुर्भा जरूर चढ़ाते हैं। फिर देखिए मैंने दुर्भा चढ़ाई है उनको, कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर मैंने उनको तिलक किया है, दोनों को मैंने तिलक किया है। आप लोगों ने कैसे की अपने अपने घर में भगवान गणेश जी और माता सकट की पूजा, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा, और मेरा वीडियो कैसा लगा आपको ये भी ज़रूर बताइएगा। तो देखिए फिर मैंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की और उनको देखिए मैंने आसन ग्रहण करवाया कि आइए और हमारे घर में पधारिए। फिर मैंने एक दीपक तैयार कर लिया है देसी घी का और फिर मैंने उसमें लौ जलाई है। भगवान श्री गणेश और माता सकट के सामने घी का दीपक को प्रज्वलित किया। ये देखिए मन में ये प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान आइए और हमारे घर में पधारिए, आसन ग्रहण कीजिए और हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। फिर मैंने धूप बत्ती जलाई और फिर मैंने उनको धूप बत्ती दिखाई। तो भक्तों, ये प्रथा सदियों से चली आ रही है, जो कि हमारी माताएं बहनें इस प्रथा को बहुत अच्छे से निभाती हैं और अपने बच्चों के लिए लंबी उम्र की आयु का वरदान मांगती हैं
हर माँ अपने बच्चे को अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घ आयु प्राप्त होने का आशीर्वाद मांगती हैं। तो मैंने भी वैसे ही अपने मन में श्रद्धा रखते हुए माता रानी से और भगवान गणेश जी से प्रार्थना की। फिर देखिए मैंने उनके आगे भोग के लिए पंचमेवा और कुछ फल, जैसे कि इसमें तिल के जो लड्डू होते हैं, आपके पास तिल के लड्डू हैं तो तिल के लड्डू चढ़ा दीजिए, या फिर आपके पास तिल की मिठाई है तो वो भी चढ़ा दीजिए, या फिर तिलकुटा है तो आप तिलकुट करके भी आप अपने घर में भगवान को अर्पण कर सकते हैं। तो मेरे घर में तिलकुट नहीं था तो मैं भगवान की मिठाई लेकर आ गई। तो मैंने भगवान जी को वो सारा भोग अर्पण किया और मैंने अच्छे से विधिवत पूजा की। भगवान विधिवत पूजा के भूखे नहीं होते हैं, भगवान सिर्फ श्रद्धा और प्रेम भाव देखते हैं हर भक्त का अपने। और फिर देखिए मैंने एक लोटा ले लिया है जो कि शाम को चंद्रमा देवता को अर्घ देने के लिए जो लोटा तैयार किया जाता है। तो देखिए भगवान गणेश जी को सफ़ेद धातु बहुत ही पसंद है, तो अगर आपके घर में सफ़ेद धातु है तो आप वो ज़रूर रखिएगा। और मैंने देखिए भगवान चंद्रमा देवता को जल अर्पण करने के लिए लोटा तैयार कर लिया है, उसमें मौली बांध ली है और फिर उसमें तिलक किया लोटे में। और फिर देखिए मैंने थोड़े से चावल डाले हैं उसमें, चावल को अक्षत भी कहा जाता है। फिर फूल डाल दिए हैं मैंने उसमें, और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा तिलकुटा डाल दिया है, तिल की मिठाई को थोड़ा सा उसमें डाल दिया है। और फिर मैंने जैसे कहा था सफ़ेद धातु बहुत पसंद है, आपके पास चांदी का सिक्का है तो चांदी का सिक्का डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो मैंने 1 रुपये का सिक्का डाल दिया है और फिर उसमें 1 दुर्भा ज़रूर डालें, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से मैंने भगवान जी की पूजा को संपन्न किया। और देखिए फिर मैंने आरती, भगवान गणेश जी के सबसे पहले आरती की मैंने, और फिर माता सकट की आरती की। और फिर चंद्रमा देवता बहुत कोहरा होने के कारण दिखाई नहीं दिए थे, रात मैंने 11 बजे तक इंतज़ार किया रात के, लेकिन फिर भी दिखाई नहीं दिए। तो फिर मैंने क्या किया, भगवान चंद्रमा को अपने मन में रखते हुए मैंने उनको अर्घ दिया अपने बेटे के साथ। तो देखिए मैंने इस प्रकार से पूजा को संपन्न किया। आपने कैसे अपने घर में पूजा की ये तो मुझे नहीं पता, आप ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पूजा कैसे की जाती है। मेरा फर्स्ट व्रत था, यानी कि पहला व्रत था ये मेरा, तो मुझे जैसा समझ में आया मैंने वैसे किया। तो भक्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त।